पूछ रहे हैं वहां कौन है? हमें पता है कोई है यहाँ। व्यक्ति इन्हें बहुत दुख दे रहा है आजकल। उसके कारण भयंकर युद्ध छिड़ा है आपके मन और मस्तिष्क के बीच। मन में बसा है कोई आपके, प्रबल संभावनाएं तो बनेगी कि वो मिल जाए। पोपली, आज हमें ऐसे सजाना कि पूरे समारोह हमसे अधिक सुंदर और कोई ना दिखे। जिसे आज आप असंभव समझ रही है वो संभव हो सकता है। संघर्ष करना पड़ेगा आपको अपने आप से। आप अभी तक तैयार नहीं हुई समारोह के लिए? चलिए शीघ्र तैयार हो जाइए। नहीं माँ, हमारा मन नहीं है, हमें नहीं जाना। आपको चलना पड़ेगा। सदैव कितनी साधारण बनकर रहती हैं आप, किंतु आज हम स्वयं अपने हाथों से तैयार करेंगे अपनी प्यारी बेटी को। चलिए जल्दी से इन्हें पहन लीजिए। माँ क्या कर रही हैं आप? पहले तो आप हमारे लिए बड़े बड़े सपने देखती हैं, अब उन सपनों को सजाने में लग गई। क्या हम अकेले हैं जो ये सपने देख रहे हैं? शहंशाह, अगर आप भी अम्मी जान के मानिंद हमें बिजोलिया जाने से रोकने के लिए आए हैं तो हमारा आपको एक ही मशवरा है खान बाबा कि आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हमारा फैसला बदलेगा नहीं। नहीं शहंशाह, हम ऐसा कुछ नहीं कहने आए हैं आपसे, बल्कि हमारे ख्याल से आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या कर रहा है वहां महमूद शाह। कैसे उसको भेजा हुआ सारा असला, रसद, बारूद और सोना लूट रहा है प्रताप, कैसे? और हम ये भी जानते हैं शहंशाह कि अगर कोई शख्स प्रताप को शिकस्त दे सकता है तो वो शख्स हैं आप। तो फिर मकसद क्या था हमें रोकने में आपका? हम तो बस एक गुजारिश करना चाहते हैं आपसे शहंशाह कि हमें भी अपने साथ ले चलिए। बहुत खतरनाक है ये मुहिम। इस मुहिम में आपको हमारी मदद की जरूरत होगी। हम हारे हुओं की मदद से कामयाबी हासिल करना नहीं चाहते। ये हमारी और इसे कामयाब भी हम ही बनाएंगे। शहंशाह! सल्तनत कोई आपके अब्बा मरहूम की जाती मिल्कियत नहीं है जिसे आप जब चाहे जहां चाहे अपनी जिंदगी के साथ खतरे में डाल दें। अपनी जिंदगी दी है हमने इसे बनाने में, बढ़ाने में। अपने जीते जी हम आपको ऐसी खतरनाक मुहिम पर अकेला नहीं जाने देंगे। अगर हमने अपनी हद से बाहर कुछ बोल दिया है तो हम अपनी खता के लिए माफी चाहते हैं शहंशाह। अगर हमने अपने हाथों से जिसे पाला पोसा बड़ा किया, हम तो सिर्फ उसका भला चाहते हैं।
हम भी चाहते हैं शहंशाह कि आप प्रताप को खत्म करें, हम भी चाहते हैं, मगर उसके लिए आपको अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने विशाल सांस्कृतिक समारोह में कोई कुछ गलत करने का प्रयास ही नहीं करेगा बाबूजी दास। देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ। बेनीदास आप ठीक कह रहे हैं, पर अतिरिक्त सचेत रहने में भी कोई हानि नहीं है। इसे क्या देख रहे हैं हम? सभी लोग आप लोगों को असभ्य कहेंगे। पोपली, हमने तुमसे कहा था ना कि ये हमारा सर्विस स्टेज लहंगा नहीं है, पर आपका हमारी अवज्ञा की तो आदत ही पड़ गई है। पर भाई साहब, यहाँ पे सब लोग तो आप ही को ही देख रहे हैं। सब लोग कहाँ देख रहे हैं हमें? ठीक है, हम अभी जाकर कुंवर प्रताप को बोल देते हैं। यदि उन्हें हमारे होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, तो हमें भी उनके होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। ये जब की विवाद की आदत है ना, उसी के कारण वो अब से पीछा छुड़ा कर भागेगा। झगड़ा, और वो भी कुंवर प्रताप से? नहीं नहीं, कितने सुंदर लग रही हैं। अब बात समझ में आई आपकी? हम कितना कहते थे आपसे कि अच्छे गहने पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए, पर आप हमारी बात ही नहीं मानती थी। पर आज देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। वैसे अजब थे, इतनी तैयारी किसके लिए बताइए? हमें पहले ही बहुत लाज आ रही है। अच्छा तो देखिए, तो सब कैसे देख रहे हैं आपको। वैसे इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जब आप आई थी ना, तो हम भी आपको ऐसे ही देख रहे थे। फूल, पहले आप अपने आप को एक बार देखिए। इसे कहते हैं सुंदर। वो तो है, सुंदर तो हम हैं ही, क्या कर सकते हैं। जी कहाँ है? देखिए आपने? वैसे भीम, आपको पता है हमें अभी अभी किसी ने कुछ कहा था। क्या कहा था? यही कि राजकुमारियों को ऐसे मत देखो, लोग इसे असभ्य मानेंगे। हाँ, हमने बोला था और ठीक ही बोला था। वो तो हम अजब को इसीलिए देख रहे थे क्योंकि वे आज सामान्य दिनों से बहुत अलग लग रही है, इसलिए। सुनिए, आज
कितना आनंद का दिन है ना। हाँ वो तो है, पर आप तो इतनी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं जैसे आप ही की बेटी का विवाह हो रहा हो। तो इसमें क्या है, आप देख लीजिएगा, हमारी बेटी का विवाह इतने बड़े राजकुमार के साथ होगा जो वीरता और विनम्रता दोनों की मूर्त होगा। हंसा भाई जी, कम से कम कुंवर प्रताप को देखते हुए ये बातें ना कहें। कहीं ऐसा ना हो आप ही की तरह आपकी बेटी भी बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दे, जो जीवन भर कभी पूरे होने वाले नहीं है और जीवन भर उसे रोना ही पड़ेगा। जी सुनिए सुनिए, बिजोलिया के राजमहल में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगणों, आप सबकी प्रतीक्षा का क्षण समाप्त हुआ, क्योंकि मारवाड़ से आई नृत्य की मेनका अर्थात प्रसिद्ध नर्तकी लालबाई जी कुछ ही क्षणों में आप सबके समक्ष अपने चमत्कारी नृत्य से हम सबका मनोरंजन करेंगी। तो स्वागत है लालबाई जी का। कुंवर प्रताप की उपस्थिति में अपनी कला का प्रदर्शन करना हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए आज का हमारे नृत्य वर वधू के साथ साथ कुंवर प्रताप को भी समर्पित समझा जाए। सारे आयोजन की तैयारियां करें चालम सिंह और नृत्य समर्पित कर दिया प्रताप को। आप भीतर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कौन हो आप? हम कौन नहीं, हम बताएंगे, आप बताएंगे? हम बताएंगे। हम वो हैं जो भीतर में नृत्यांगना है ना लालबाई, उनके सहायक हैं। और ये जो घुंघरू हमारे हाथ में है ना, दरअसल उनके पैर में होने चाहिए थे, किंतु उनके पैर में तो तब आएंगे जब हमारे हाथ से निकलेंगे, और हमारे हाथ से तो तब निकलेंगे ना जब हम भीतर जाएंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? क्षणिक सोचिए, सब समझ में आ जाएगा। हटिए, द्वार खोलिए। जा रही हैं आप? आपके भाई बलवंत को देख रहे हैं, आप यहीं रुकिए। कितने वर्षों पश्चात हम पुनः उसी महल में आए हैं जहां हमारी सुगंध वाली रानी आई थी। सुगंध वाली रानी की सांत्रि आज भी हमें याद है। सुगंध वाली रानी आओ, हमें इतनी याद मत आओ। प्रणाम प्रणाम। इस दिशा में जा रहे हैं? उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे नृत्य हो रहा है। ये उत्सव कक्ष इधर नहीं, इधर है। इधर है? ओहो, किंतु हम इधर नहीं, हम इधर जाना चाहते हैं। अब क्यों जाना चाहते हैं हम बताएंगे, आप बताएंगे? हम बताएंगे, क्योंकि हम उधर जाएंगे तभी तो रस्सी के सिरे को काट पाएंगे। रस्सी का सिरा कटेगा तभी तो झूमर गिरेगा, झूमर गिरेगा तभी तो प्रताप की मृत्यु होगी। शांत शांत, बताते हैं
ये धरिए 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 धरिए, आइए बताते हैं। ये क्या कर रहा हो? क्या लगा आपको? हमारी योजना बताने के पश्चात हम आपको होश में रखेंगे? हमारा माथो घूम गयो है? किसी ने हमें बुलाया? सुंदर सुंदर सुंदरियां, सुंदर सुंदर सुंदरियां का हमारे जीवन में अति महत्व है, किंतु सुंदर सुंदर सुंदरियों के कारण यदि हमारा जीवन ही संकट में आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। ये क्या, ये भी कोई विश्राम करने की जगह है? राव महामूर्ख क्या सोचेंगे? आइए हम आपको अच्छी जगह ले जाते हैं, आइए। सुगंध वाली रानी, इसी महल में हमने कितने प्यार से आपको पुकारा था। सुगंध वाली रानी आओ, सुगंध वाली रानी आओ, सुगंध वाली रानी आओ। कौन है? कौन है वहां? सैनिकों! सैनिकों! हम पूछ रहे हैं वहां कौन है? हमें पता है कोई है यहाँ। पूछ रहे हैं वहां कौन है? हमें पता है कोई है यहाँ। ये हमारी सुगंध वाली रानी की सांत्री हो ही नहीं सकती। सुगंध वाली रानी जी बावड़ा हो गया। जी हमें आपसे बहुत आवश्यक बात करनी। क्या हुआ? आप हमेशा चिंतित क्यों रहती हैं? कभी कभार आनंद भी मना लिया करें। राव जी कृपा करके हमारी बात सुन लीजिए, ये बहुत आवश्यक। हमें लगता है कि हमें राजकुमार को भी अपने साथ खींच लेना चाहिए नृत्य में। क्या कहती हैं आप राजकुमारी जी? राजकुमार? कौन? कुंवर प्रताप और कौन? जाइए आप उन्हें बुला कर लाइए, वो आपकी बात नहीं टाल पाएंगे। हम? नहीं नहीं। चाहिए कहिए। वो हम कह रहे थे
कि यदि आप भी हमारे साथ मतलब वो हमारा इतने कहने के बाद भी हमारे साथ ना चलना शोभा देता है क्या आपको? अरे क्या शोभा नहीं देता हमें? आपके मित्र चक्रपाणी का विवाह और आप यहाँ खड़े खड़े चुपचाप नृत्य देख रहे हैं। चलिए हमारे साथ नृत्य कीजिए। नहीं, हम नृत्य नहीं। और नहीं तो क्या, सबसे पहले तो आप ही को नृत्य करना चाहिए था इनके समारोह में। चलिए। हम कुछ गलत कह रहे हैं क्या? हाँ, हम भी बाबूजीराज से यही कह रहे थे। चलिए ठीक है, यदि आप लोग कह रहे हैं तो हम चलते हैं, पर आप लोगों को भी साथ चलना होगा। कहाँ मर गया ये राव सुरतन? अभी तक आया क्यों नहीं है? सुरतन सिंह? हंसा भाई जी, मुर्दे केवल सपने में जीवित होते हैं, महलों में वे दिखाई नहीं देते। राव जी, हम शपथ लेकर कह सकते हैं आपसे, हम जब राजकुमार के कक्ष से बाहर निकल रहे थे, हमने सुरतन सिंह का स्वर सुना था और वो हमें मारना चाहता था। हमने छाया देखी थी, एक औरत की छाया लग रही थी वो। हम सत्य कह रहे हैं राव जी, हमारा विश्वास कीजिए। आप क्या कह रही हैं आपको पता भी है? एक और आप कह रही हैं आपने सुरतन का स्वर सुना, दूसरी ओर आप कह रही हैं कि किसी औरत की आपने छाया देखी। हंसा भाई जी, आपको भ्रम हुआ है। आज के दिन के लिए बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रची है इस महल के लिए। किसी का बाल भी बांका नहीं होगा, कुछ अनिष्ट नहीं होगा। आप घबराइए नहीं, शांत रहिए। अब जो कुछ भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा। हंसा मासी जी चिंतित दिखाई दे रही है। क्या बात है हंसा मासी जी, आप इतनी चिंतित क्यों दिख रही हैं? वो प्रताप हो हंसा मासी जी आइए ना हमारे। ये तो वो भारी झूमर है जिसे ऊपर तक उठाने के लिए 4 बलशाली पहलवानों की जरूरत पड़ी थी। इस राणा उदय सिंह को भी मत छोड़िए आप। बैरम खान जी, उनके पुत्र की चिता तो जल चुकी, अब पास ही में पिता की चिता भी राणा जी का वध कर देंगे। वध 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 वध। जी बावड़ो हो रहे हो, पानी में से निकल रही है सुंदर सुंदर कन्याएं। कर वसूल करने का शुभारंभ यहीं से होगा। भाड़ में तो जाएगा, तू मुक्ति दे दो इसे। वहीं पर रुक जाइए, अन्यथा कुंवर प्रताप ऊपर पहुंचा देंगे, जीवित नहीं छोड़ेंगे।
तलवार म्यान में। सर उठाने लायक नहीं रखेंगे आपको। तलवार म्यान में। राव मूर्ख। पीछे 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 हटिए। बातें करना बंद करो राव सुल्तान। तुम एक भगोड़े हो। इधर उधर भागने की आदत है तुम्हारी। अगर हिम्मत है तो वार करो हम पे। तुम्हारे सामने प्रताप खड़ा है। भगोड़े थे, है नहीं। हिम्मत थी नहीं, है। देखेंगे हमारी हिम्मत देखेंगे आप कुंवर प्रताप। आगे नहीं, आगे मत बढ़ना प्रताप। नहीं, स्त्री की आदर करते हैं। स्त्री की गर्दन काट देंगे। नहीं। अच्छा, आप राजद्रोही हैं, मार दीजिए हमें, पर हम आपको भागने नहीं देंगे। कुंवर प्रताप पर आक्रमण करना चाहते थे। कुंवर प्रताप पर क्या लगा आपको? हा? आपको भागने देंगे, मारने देंगे, हा? और हम आपको जान से मार देंगे। क्षमा कीजिए राव जी। राव जी, राजपूत धर्म मत भूलिए। ये अचेत हो चुके हैं और ये अपना बचाव नहीं कर सकते। और राजपूत कभी किसी असहाय पर वार नहीं करते, फिर चाहे वो शत्रु हो चाहे अपराधी। लेकिन ये आपको मारना चाहता था। हाँ बाजरज, ये आपको मारने आए थे और आप कह रहे हैं इसे छोड़ दे। हाँ, हम कह रहे हैं छोड़ दीजिए इन्हें। राव जी, यदि हमने इन्हें यही मार दिया तो फिर क्या अंतर रह जाएगा हमें और असभ्य दस्युओं में? न्याय व्यवस्था देगी इन्हें दंड, और न्याय की सभी परंपराओं का पालन करने के बाद इन्हें बंदी गृह में ले जाइए और तुरंत इनके उपचार के लिए राजवैद्य जी को बुलाया जाए। शीघ्र ले जाइए इन्हें। लाल भाई जी के उपचार की शीघ्र व्यवस्था की जाए। हमें लगता है राणा जी आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कुंवर प्रताप को अचानक अलग कक्ष की आवश्यकता अनुभव होने लगेगी। जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप की प्रवृत्ति को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उन्हें घास फूस की भी शैया दी जाए तो उस पर भी वो चैन से सो जाएंगे। किंतु एक पिता होने के नाते हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हम भी अपने पुत्र के लिए कुछ विशिष्ट करना चाहते हैं। इस महल में कुंवर प्रताप के लिए विशिष्ट स्थान होना चाहिए। सीमाओं से संबंधित सभी समस्याओं को बिना कहे सुलझाया है उन्होंने। राज्य प्रशासन का भार उन्होंने अपने कंधे पर ले लिया है। हमें तो ऐसा लगने लगा है जैसे हमारी सेवानिवृत्ति का समय आ गया है। जो भी अतिरिक्त समय उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है, कम से कम उसका तो सदुपयोग करें हम। हुकुम। ये रही कक्ष की चाबी। पिछले कई दिनों से कक्ष बंद पड़ा हुआ है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उस कक्ष की साफ सफाई करवा दें। नहीं, पहले हम उस कक्ष को देखेंगे, पता तो चले क्या वो कक्ष हमारे कुंवर प्रताप के रहने लायक है या नहीं। हम अभी आते हैं। हमने उपचार कर दिया है, कुछ ही देर में ये सचेत हो जाएंगे। छुरे ने बस हाथ पर खरोच ही लगाई थी। चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं रानी साहब। आपको भला इतना साहस दिखाने की क्या आवश्यकता थी? वैसे भी राव सुल्तान
कुछ नहीं कर सकते थे कुंवर प्रताप का। और किसी को भी संकट में देखकर उसकी सहायता करना ही तो मानवता है ना। हाँ यही तो मानवता होती है लाल भाई जी। अब ये दासिया बेचारी क्या जाने क्या मानवता है, क्या मानवीय कर्तव्य है। आप तो बस इन सबको क्षमा कर दीजिए सर उठा के। क्षमा चाहते हैं लाल भाई जी, किंतु एक महत्वपूर्ण कारणवश हमें जालम सिंह को इस कक्ष के भीतर बुलाना पड़ा। आशा करते हैं आप इसे अन्यथा नहीं लेंगी। नहीं रानी साहब, कोई बात नहीं। आपने आज जो किया उसे निर्विवाद रूप से आपका अद्भुत साहस और आपकी वीरता कही जाएगी, किंतु फिर राव जी और कुंवर प्रताप आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहेंगे। हाँ, हम उनके हर प्रश्न, हर आशंका का तत्परता से उत्तर देंगे रानी साहब। इसमें क्या है, अब राजकीय पूछताछ में सहायता करना ही तो हमारा कर्तव्य है ना। आप राव सुल्तान को कैसे जानती हैं? वो हमारी सेवा की इच्छा से महाराज मालदेव का पत्र लेकर आए थे हमारे पास। अब जब महाराज मालदेव के पत्र में उनको सेवक के रूप में रखने की अनुशंसा लिखी हो, तो हम भला कैसे संदेह कर सकते उस पे। और हमें तो आज ही पता चला कि वो है राव सुल्तान। अब हमें लग रहा है कि उन्होंने मार्ग में ही सेवक को मारकर वो अनुशंसा पत्र हत्या लिया होगा जो महाराज मालदेव ने हमारी सेवा के लिए भेजा था। तो आपके पास वो पत्र है? मारवाड़ नरेश का अनुशंसा पत्र जो उन्होंने हमें दिया था। जालम सिंह जी, इसे देखिए और बताइए, क्या ये पत्र मारवाड़ नरेश मालदेव जी द्वारा प्रमाणित है? इस पत्र पे तो मारवाड़ नरेश की असली राजमोहर अंकित है रानी साहब। अर्थात ये अनुशंसा पत्र असली है। लाल भाई जी, आपके अनुकरणीय साहस और कर्तव्य परायणता के लिए बहुत शीघ्र राव जी और कुंवर प्रताप आपको सम्मानित करेंगे। अब आप विश्राम कीजिए, हम चलते हैं। जालम सिंह जी, आप भी चलिए। चलिए। क्या सोच रहे हैं आप बाबूजीराज? हम ये सोच रहे हैं कि जिस किसी ने भी इस योजना में राव सुल्तान की सहायता की होगी वो अभी भी इस महल के भीतर है, क्योंकि पूरे महल की सुरक्षा के लिए इतने सैनिकों को नियुक्त करने के बाद बिना किसी भीतरी व्यक्ति की सहायता के सुल्तान सिंह ऐसा सोच भी नहीं सकता। और बाबूजीराज, हमें कैसे पता चलेगा उस विश्वास घाटी के बारे में? महल में तो सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, सैकड़ों ही सुरक्षा सेना है हमारी। यही तो समस्या है चक्रपाणी, जिसका उत्तर हमें राव सुल्तान से ही मिल सकता है। बाबूजीराज, सुल्तान सिंह बंदी गिरह से भाग गया। क्या? कैसे हुआ यह अनर्थ? हम पूछ रहे हैं कैसे हुआ यह अनर्थ? हमारे जो भी सैनिक बंदीगृह की सुरक्षा के लिए तैनात थे
उन्हें इसी समय सेवा मुक्त कर दो। राव जी, ये राव सुरतन बिचौलिया के बंदी गृह में से भागने में सफल कैसे हुआ? बाबूजी राज, इस दुर्घटना का उत्तरदायित्व हम लेते हैं। सत्य कहें, यदि हम सुरक्षा दुगनी भी कर देते तब भी राव सुरतन यहां से भागने में सफल होते। परंतु क्यों राव जी? क्योंकि राव सुरतन गुप्त सुरंग से भागे हैं। गुप्त सुरंग? और राव जी, ये राव सुरतन को गुप्त सुरंग का पता चला कैसे? उन्हीं के एक सैनिक ने उन्हें बताया। वही सैनिक जो राणा जी का पीछा करते करते इसी सुरंग से यहाँ महल तक पहुंचा था। हमें तो लगता है कि राव सुरतन को पहले से ही पता था कि बंदी गृह से जुड़कर वही सुरंग है जो महल से निकलकर जंगल तक पहुंचती है। जिस समय ये समझ रहे थे राव सुरतन अचेत है, उसी समय वो यहाँ से भागने की योजना बना। उन्होंने बंदी गृह में गुप्त द्वार खोजा, वो द्वार उन्होंने खोला और फिर वहां से भाग निकले। इसका अर्थ ये हुआ राव जी कि राव सुरतन का बंदी गृह से भागना पूर्ण योजित था। वो पूर्ण रूप से तैयार था कि यदि वो पकड़ा भी गया तो वो बंदी गृह से भाग सके। आपने जो कहा वो सत्य तो सभी को दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है संभवतः षड्यंत्र उससे भी बड़ा हो। राव जी, हम उस सुरंग में जा रहे हैं। तब तक आप अपने सैनिकों को उस सुरंग के जंगल वाले द्वार पे भेजिए। बाबूजी राज, जान, आपके हर एक शब्द योजना अनुसार। मैंने बिचौलिया का सारा खजाना चुरा लिया है। किंतु ये बता दीजिए कि ये कब किया और कैसे? आपको याद है वो साज ढोलक वगैरह जो हमारे साथ आए थे? उसी की मदद से एक रात जब महल में सब चैन की नींद सो रहे थे और कुंवर प्रताप राव मामरक जी के साथ एक फौजी मुहिम पे बिचौलिया के बाहर गए हुए थे, मैं चुपचाप जहां बिचौलिया का सारा खजाना रखा हुआ है वहां पर पहुंच गई और सोने की अशर्फियां, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ मैंने सास और ढोलक में भर दिए और सब कुछ महल के बाहर पहुंचा दिया। अब वो सारा खजाना जंगल के पास एक सुनसान कोठरी में हमारा इंतजार कर रहा है। गौहर जान, आप तो कमाल हो। घबराइए मत जनाब, हम सब गौहर जान के आदमी हैं। गौहर जान आपसे वही मिलेगी जहां मिलने का वादा था। कुंवर प्रताप सुरंग के रास्ते से इसी तरफ आ रहे होंगे। क्या? तो हम क्या करें? आप जाइए, तब तक हम उसे रोकते हैं। रुकिए, रुकिए, और जरूरत पड़े तो
किसके लिए काम कर रहे हो? बोलो। बताता हूँ। अशोक के पद चिन्ह, ये अवश्य ही उसी अशोक के पद चिन्ह है जिस पर बैठकर राव सुरतन यहाँ से भागा होगा। इतने घने जंगल के पास एक लौती गुफा दिख रही है जहां संभवतः राव सुल्तान गया होगा। राव सुल्तान, ये सीढ़ियां संकेत है कि यहीं से आपके सुखमयी जीवन का आरंभ होने वाला है। स्वर्ग के सर्व सुख आपको प्राप्त होने वाले हैं। बिजोलिया का अपार धन संपत्ति सर्वस्व प्राप्त होने वाला है और साथ में गहन जान जैसी सुंदर सुंदर सुंदरी का संगात भी प्राप्त होने वाला है। जी बाबा। राव सुल्तान, इतना अधिक खजाना तो आपकी बूंदी राज्य में भी नहीं था। जी बड़ा हो गया। कदाचित तो बिजोलिया का राजसी खजाना है। राव मामरक, हंसार, अजब थे, इन सब के जवाहरात, कंगन, सब कुछ इसमें है। और अब ये सब हमारे होंगे। बावड़ा हो गया। दर्शन करें हम आपके दर्शन। नाग देवता, प्रणाम। आप खजाने में क्या कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है आपकी? आपको क्या प्राप्त होगा? आप जाइए, आप कृपया जाइए, अन्यथा हमें आपको भगाना पड़ेगा। क्षमा करना, किंतु हमें आपको मारना पड़ेगा।
ना। बचा बचा जान मेरे जीने के लिए तुम्हारा मरना जरूरी था राव सुल्तान। हमारी सोच सही नहीं। राव सुल्तान यहीं आना चाहिए। राव सुल्तान, हम जानते हैं कि तुम यहाँ हो। देखो, अपने कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है राव सुल्तान। अब तुम अपनी ही मौत बदल नहीं, अर्थात हमारा दूसरा अनुमान भी सही नहीं। बताओ किसके कहने पर ये सब कर रहे थे? राव सुल्तान, तुम अभी भी हमारी सहायता कर सकते हो। बताओ कौन करने बोल रहा है तुमको ये सब? बताओ राव सुल्तान। राव सुल्तान, तुम अभी भी हमारा साथ दे सकते हो। बताओ किसने आपको ये कार्य करने में विवश किया? अकबर। क्या? और किसी ना किसी ने महल के भीतर भी तुम्हारी सहायता की थी। वो कौन था राव सुल्तान? राव सुल्तान। यह स्थान ईश देव को स्थापित करने के लिए उचित रहेगा। और
ये कैसा दोष लग गया राणा जी? जयवंता बाई जी, हमने जानबूझकर नहीं मारा इस सांप को। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सर्प को नहीं मारना चाहिए। पता नहीं है कैसे मर गया। हाँ, दोष तो लग गया। सही नहीं हुआ है राणा जी, ये सही नहीं हुआ है। अनजाने में ही सही, पर दोष भी, अपशकुन भी। हे भीम जी, मैं क्षमा कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए। प्रताप को कुछ नहीं होना चाहिए। अश्व यहाँ क्या कर रहा है और किसका है ये? संभवतः बिजोलिया का राजकोष लूटकर भागने का षड्यंत्र पहले से ही किया था राव सुल्तान। और अंत में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। हुकुम, हमें लुटे हुए धन को वापस ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो व्यवस्था तो हम करेंगे, उससे पहले हमें कुंवर प्रताप को खोजना है। उनका कहीं अता पता नहीं है, खोजो उन्हें। जाइए। जी हुकुम। आप लोग आइए, इन्हें उठाकर बाहर ले जाइए। आप यहां तैनात रहेंगे।
सैनिकों, कुंवर प्रताप यहाँ आसपास कहीं पर नहीं है। चलो यहाँ से, किसी और जगह खोजते हैं उन्हें। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।